आज हम लोग सी का 28 से सीखने वाले हैं और इसमें हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन है क्या? ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन कोई भी स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर टास्क को करेगा। क्यों चाहिए, क्या चाहिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम सुरेश और कुछ 4 लाइन्स है जो मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं लिखता हूँ आई लव टीचिंग, फिर मैं वो 4 लाइन लिखना चाहता हूँ। फाइन। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये 4 लाइन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तो सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि मुझे बार बार वो लाइन को लिखना पड़ रहा है। फाइन। तो ये जो चाइल्ड है, ये जहाँ पर मैं रखूंगा उनको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ। ओके, उनको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो फंक्शन करने के लिए सी में हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं। डिक्लेरेशन, आपको बताना पड़ता है कि मुझे जो फंक्शन चाहिए वो क्या डेटा लेगा, क्या डेटा रिटर्न करेगा। दूसरा, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और थर्ड है, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो डिक्लेयर आप कैसे करेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। आप क्या लिखोगे? देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, डेटा टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, और फिर इसकी, ओके, ध्यान से देखिए। देखो आप कैसे डिक्लेयर करोगे। फाइन। सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर अगर वो ले रहा है तो। मैं 2-3 एग्जांपल लिख के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शुरू में मैं लिखता हूँ वॉइड और मैं लिखता हूँ fun1। तो देखिए इसका मतलब क्या है। ये एक फंक्शन है जिसका नाम f1 है। वो किसी भी टाइप के डेटा को रिटर्न नहीं कर रहा है और वो किसी भी टाइप के पैरामीटर को नहीं ले रहा है। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर, फिर मैं लिखता हूँ f2 और मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर a। इसका मतलब क्या हो गया? एक फंक्शन है जो रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा लेकिन वो इंटीजर टाइप का डेटा को लेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर f3 इंट a इंट b। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या हो गया? f3 एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और 2 इंटीजर वेरिएबल लेगा। फाइन। और एग्जांपल देखते हैं। अभी मैं लिखता हूँ इंटीजर f4 और मैं लिखता हूँ कैर m। इसका मतलब क्या हो गया? f4 एक फंक्शन है जो एक इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा लेगा। ये कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइन, ये मेरा अभी एडिटर आ गया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बराबर दिखे। देखिए, सबसे पहले ये है डिक्लेरेशन। तो मैंने लिखा है वॉइड सैंपल। इसका मतलब है हमें एक फंक्शन की जरूरत है जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा और न वो कोई वेरिएबल ले रहा है। फाइन, ये हो गया डिक्लेरेशन। मैंने कहाँ लिखा है? मेन के ऊपर लिखा है। मेन के ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि फंक्शन हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये फंक्शन का डिफाइनिंग कहाँ पर है? यहाँ पर डिफाइनिंग है। देखो कैसे लिखेंगे। वॉइड सैंपल, सेम जैसे आपने यहाँ पर लिखा था, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा आई एम सैंपल फंक्शन। तो ये हो गया डिक्लेरेशन और ये हो गया डेफिनेशन, और यहाँ से हम कॉल करेंगे। देखिए मैं पहले इसको कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, क्या होगा देखिए। फाइन, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। फाइन, gcc 10.c। मैंने प्रोग्राम को लिखा, कोई आउटपुट नहीं आया। देखिए क्यों आउटपुट नहीं आया? फंक्शन है, डिक्लेयर भी किया है, डिफाइन भी किया है, लेकिन कॉलिंग नहीं किया है। तो आप कॉलिंग कैसे करते हैं? आप उसको ध्यान से समझिए। आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो जब आपने फंक्शन का नाम लिखा है उसी समय क्या होता है? कंट्रोल यहाँ से इधर आ जाता है और ये फंक्शन लगता है, फिर हम वापस चले जाते हैं। फाइन। तो अभी ये डिक्लेरेशन, ये डेफिनेशन ये, और ये कॉलिंग है। अभी फिर मैं रन करता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। मैं कंपाइल करता हूँ 10.gcc 10.c और अभी आ गया। देखो आई एम अ सैम्पल फंक्शन। ठीक है, कहाँ से?
ये मैंने डिक्लेयर किया था, यहाँ से मैंने कॉल किया, तो जैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं और ये प्रिंट कर दे रहे हैं। एक और फंक्शन लिखते हैं सिंपल सा, फाइन। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ void ओके sample1 और मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर a। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हमें एक फंक्शन की जरूरत है जिसका नाम sample1 है और वो एक इंटीजर वेरिएबल लेगा। अभी आप लिखेंगे कहाँ, देखिए मेन का बॉडी जहाँ खत्म हो रहा है, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसके नीचे आप कहीं भी लिखिए, मैंने लिखा sample1 और इंटीजर a। जिस टाइप का डेटा आपने यहाँ लिखा है वही टाइप का डेटा आप यहाँ पर लिखेंगे, फाइन। अभी देखिए मैं लिखता हूँ printf ओके \n न्यू लाइन के लिए %d और a का वैल्यू, फाइन। यहाँ पर आके कॉमा लगा के a को प्रिंट कर देता हूँ। अभी कैसे कॉल करेंगे, देखिए यहाँ आ रहा हूँ मैं, ये मेरा मेन है, यहाँ लिख रहा हूँ sample1 और मैंने 1 पास किया, या आपको जो भी मर्जी है वो आप पास करिए। देखिए कैसा है, ये डिक्लेरेशन, ये कॉलिंग sample1, ये यहाँ से इधर पहुँचेगा और ऑटोमेटिकली जो 3 है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, फाइन। फिर देखते हैं, ओके मैं कंपाइल करता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, फाइन। gcc 10.c आ गया, देखिए AH3, फाइन। थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देता हूँ, AH, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखिए एक बार, हो गया, देखिए AH3, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ से कॉलिंग, हम यहाँ पहुँचे तो ये प्रिंट हुआ, फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ से sample1 को कॉल किया, जब मैंने sample1 को कॉल किया तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ से मैंने ये 3 डाला था, 3 यहाँ पर आ गया, फाइन। देखिए एक और फंक्शन लिख के देखते हैं। देखिए अभी मैं लिखता हूँ int ओके, मैं लिखता हूँ int sample2 int a int b। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी, ठीक है, sample2 एक फंक्शन है जो 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेगा और वो रिटर्न भी क्या करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। अभी वॉइड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने इंटीजर लिखा है, तो मैं लिखता हूँ sample3 और इंटीजर a इंटीजर b, फाइन। और यहाँ आता हूँ मैं, अभी देखिए अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंट लिखा है। जब वो इंट लिखा है तो इसका मतलब इसको डेफिनेटली एक डेटा प्रिंट करने का जिसका टाइप इंटीजर होना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ रिटर्न, और यहाँ आके लिख देता हूँ रिटर्न a प्लस बी, फाइन। आराम से देखिए a प्लस बी। तो रिटर्न से क्या होता है, रिटर्न से डेटा रिटर्न होता है जहाँ से आप कॉल करते हो। तो मैं अभी इधर आ जाता हूँ, देखिए हमारे फंक्शन का नाम क्या sample3 है, तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ sample3 3 और 2 नंबर पास करने हैं, 9,2 पास करता हूँ। तो देखिए अभी 9 कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, आराम से देखिए। और लेकिन वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या है, रिटर्न एक इनबिल्ट कमांड है जो आपको डेटा रिटर्न करता है जहां से आप कॉल करोगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ m ओके, और मैं इधर लिखता हूँ, देखो अभी मैं लिखता हूँ m इक्वल टू, ठीक है। अभी देखिए कैसे चलेगा, अब ध्यान से देखिए, ये sample3 कॉल हुआ, 9 यहाँ से गया ए में, फिर 2 यहाँ से गया बी में, और ये रिटर्न किया। तो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न करेगा वो किस में चला जाएगा, एम में चला जाएगा, फाइन। अभी हम एम को भी प्रिंट करके यहाँ पर देख लेते हैं। ये मेरा मेन है, printf ओके एम एच %d, अभी 11 आना चाहिए, फाइन, क्योंकि जो नीचे से रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पर आके प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग फिर एक बार प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, फाइन। मैं लिखता हूँ, आई होप सबको दिख रहा होगा, gcc 10.c ओके। क्या बोला उसने, sample2, हाँ सॉरी, देखिए sample1, हाँ मैंने sample2 नाम दिया, मैंने sample3 लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फाइन। फिर देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, फाइन ओके, gcc 10.c ओके sample2। आप आराम से देखिए, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखिए, आपको वो भी समझाता हूँ, फाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न 1 एग्जिस्ट। अच्छा कहीं पर मिस्टेक हुआ है मेरा इसका,
तो आप देखिए m वेरिएबल है, सैंपल 2 है, इंटीजर a इंटीजर b और सैंपल 3 रिटर्न a प्लस b। कहीं स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो, ये सैंपल 2 होना चाहिए था। फाइन, फिर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी CLS कर देते हैं, GCC 10.c और आगे देखिए 911। फाइन, वो स्पेलिंग थोड़े गलत हुआ था। एक बार मैं दोबारा सब बताता हूँ। देखिए, ये एक फंक्शन है जो किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई वेरिएबल नहीं ले रहा है। ये फंक्शन है जो किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले रहा है। ये फंक्शन है सैंपल 2 जो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और 2 इंटीजर वेरिएबल लेगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो कैसे चल रहा है पहले समझिए। ये सैंपल है, तो सैंपल कहाँ है, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये रन होगा, फिर वापस जाएगा। यहाँ से हमने सैंपल 1 को कॉल किया, 3 को पास किया, तो कहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचेगा और वो 3 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, आप देखिए। फाइन, उसके बाद में फिर मैंने क्या किया है, सैंपल 2 को डिक्लेयर किया है और उसमें 2 वेरिएबल हैं, ए और बी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न एक इनबिल्ट कमांड है सी की। ओके, वो रिटर्न करते डेटा कहाँ, जहाँ से आपने कॉल किया है। तो मैं कॉल कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। तो 9 जाएगा यहाँ पर ए में और 2 जाएगा बी में, और जो रिटर्न होगा ऑटोमेटिकली वो एम में आके बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सपोज नंबर चेंज करके देखते हैं। फाइन, मैं क्लियर कर देता हूँ 10.c, देखिए आ गया 5। यस, तो आज लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फंक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम करूँगा, तो आप प्लीज़ ये लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके। फंक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम करने वाला हूँ। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इसके बारे में।